हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष, कल से ही वहां बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हुई, उनके यहाँ बारिश हुई, मौसम और गंभीर हुआ। उन्होंने भी कहा कि बाद में आएंगे, भैया इस पे नहीं आ पा रहे हैं। तो इसी तरह संगठन को बृहद रूप पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए ये संगठन की विस्तार के लिए हमारी अकेले जिम्मेदारी नहीं है। जो भी जिस पद पे है सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपने अपने लेवल से। आप संगठन में अगर एक एक पदाधिकारी को चयन कर अच्छे विचार वाले पारदर्शी पत्रकार साथियों को आप जोड़ने का प्रयास करें तो निश्चित तौर से सुल्तानपुर में सबसे सशक्त ये राष्ट्रीय पत्रकारिता संघ आपका काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी पर दो शब्द, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। अपने बल पे, अपने हुनर के बल पे अपनी पहचान बनाओ। हमारी पहचान भले छोटी हो लेकिन अपने बल पे, अपने दम पे हो। अगर अपने दम पे पहचान बनाना है तो आपको निर्भीक होना होगा और आपको ईमानदार भी होना होगा, क्योंकि 2-4 दिन के बाद ही आपके ऊपर, जैसे आप कामयाबी के पथ पे बढ़ोगे, कई लोग आपकी कमियों को ढूंढकर सोशल मीडिया पर या अन्य चौराहों पर बैठकर चर्चाएं शुरू करेंगे। तो इसके राष्ट्रीय पत्रकारिता संघ के वार्षिक उत्सव में आए हुए सभी अपने सम्मानित साथियों को पहले तो बहुत बहुत बधाई और मैं धन्यवाद देता हूँ। और इस बीच में आए हमारे बड़े भाई के रूप में श्री अमर बहादुर सिंह जी, जो कि हमारे इस संगठन के बुजुर्ग भी हैं और हमारे संरक्षक भी हैं। और इस बीच में हमारे नंदवंशी जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, सफीक भाई राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हमारे विनय सेन जी, और हमारे सबसे ज्यादा इस संगठन में मेहनत करने वाले, इसको आगे बढ़ाने वाले, इसको रूप देने वाले हमारे महासचिव बाल गोविंद मोहन जी, हमारे बीच में लखनऊ से चलकर आए हमारे प्रदेश अध्यक्ष संतराम जी, जो कि बहुत ही संघर्षशील है। और हम इनसे चाहते हैं कि आप प्रदेश को और आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाने का काम करिए। और इसी बीच में हमारे जो सारे सम्मानित साथी, और हम एक बात कहना चाहते हैं कि अभी हमारे बड़े भाई ने कहा कि हमारे जो ये पत्रकारिता है या संदेशवाहक है, नारद मुनि जी हुआ करते थे। और ऐसे ही हमारे यहाँ भी जिब्राइल अलैहिस्सलाम होते थे, जो कि अल्लाह ताला के वो दूत थे और हमारे बीच में, और हमारी दुनिया के लिए हमारे जितने पैगंबर आए उनको वहां का संदेश पहुंचाने के लिए, इस दुनिया को अच्छी राह चलाने के लिए उन पैगंबरों को संदेश दिया। और उन पैगंबरों ने हमारे बीच में जो भी अच्छाइयां थी, उन्होंने हमको उस रास्ते पे चलने का रास्ता बताया और हम उसी पे चलने के लिए तैयार हुए। लेकिन
ऐसी कड़ी है जो कि जैसे अपने पत्रकारिता में है कि बहुत से अच्छे पत्रकार हैं जो कि इस क्या कहते हैं अपने जनमानस में अच्छी अच्छी चीजें बताने में और संदेश को आगे बढ़ाने में बहुत ही सच्चाई से आगे बढ़ते हैं और बताते हैं। और आज तो हमारी मीडिया जो कि इस तरीके हो गई है, जो कि ये टीवी चैनल वाले हैं और ये सब है, ये ऐसी ऐसी खबर दिखा देते हैं, ऐसी भ्रामक खबर दिखा देते हैं कि हमको सही दिशा की पता ही नहीं चलती और हम उसमें भ्रमित हो जाते हैं और बाद में पता चलता है ये तो ऐसा हुआ ही नहीं, ये तो इस तरीके से कोई ऐसी बात हुई नहीं और इन लोगों ने पूरी बात फैला दी। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि ये नहीं समझते कि हमारे टीवी चैनल वाले कि जो हम बात कहते हैं ये पूरी दुनिया में जाता है और उसमें हमारी वैल्यू बढ़ती है, हमारे देश की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन ये पता नहीं कि उसमें कैसे क्या करते हैं कि ये अपने मनमानी ढंग से या किसी को कहने से हमको सही चीज नहीं पहुंचा पाते। आज पत्रकारिता की सही दिशा जो है वो दिखाने की जरूरत है और हमको दिखाना चाहिए। हमको किसी चीज पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम किसी के कहने पे या किसी के रास्ता दिखाने पे हम जो है खुद जो है चले। हम तो खुद उसका इसके आईना है, हम जो बताएंगे वही जो हमको हमारी आम जनता, हमारी जो आम जनमानस है वो जो है उस पे चलेगी, उसी को देखेगी। अगर हम लोग अच्छी बात नहीं पहुंचा पाते तो हमारी जो आम जनमानस है वो उसी तरफ चल पाती है कि हमारा जो मीडिया बताया है वो सही बात है। हमको हमारी मीडिया को हमारे जो आम जनमानस है उसको बहुत सही मानते हैं कि हाँ ये जो बताएंगे ये तो बहुत मतलब सही बताएंगे और उसी से लोग चल पड़ते हैं। तो आज हमको इस मीडिया जगत में बहुत ही सच्चाई की जरूरत है और हमको जहाँ तक हो सके हम हमारे पत्रकार बंधु और सारे साथी जो मीडिया में सही बातें हो उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और हमारे बीच में जो भी चीजें आई हैं, जैसे अपने हमारे संगठन की बात करेंगे, संगठन के बाद में आप लोग इस संगठन को मजबूत करने की कोशिश करिए। हमको लगता है कि अभी जो 2 साल बीते हैं इस पे आप लोगों ने बहुत मेहनत की है और ऐसे ही मेहनत की जरूरत आप लोगों को करनी होगी और आप लोग इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। और ये हमारे पूरे भारत में अभी तो हमारे जो हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष है, बिहार प्रदेश अध्यक्ष है, सारी जो है दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, काफी जो हमारा दायरा बढ़ चुका है और हम चाहते हैं कि ये दायरा आप लोग बढ़ाते रहें। आप लोगों को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दूसरे क्रम में हमारे बिहार प्रदेश अध्यक्ष, कल से ही वहां बारिश हो रही है, हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हुई, उनके यहाँ बारिश हुई, मौसम और तेज गंभीर हुआ। उन्होंने भी कहा कि बाद में आएंगे भैया, इस पे नहीं आ पा रहे हैं। तो इसी तरह संगठन को बृहद रूप पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए ये संगठन की विस्तार के लिए हमारी अकेले जिम्मेदारी नहीं है। जो भी जिस पद पे है सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपने अपने लेवल से। आप संगठन में अगर एक एक पदाधिकारियों को चयन कर अच्छे विचार वाले पारदर्शी पत्रकार साथियों को आप जोड़ने का प्रयास करें तो निश्चित तौर से सुल्तानपुर में सबसे सशक्त ये राष्ट्रीय पत्रकारिता संघ आपका काम करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसी पर 2 शब्द, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो।
अपने बल पे, अपने हुनर के बल पे अपनी पहचान बनाओ। हमारी पहचान भले छोटी हो, लेकिन अपने बल पे, अपने दम पे हो। अगर अपने दम पे पहचान बनाना है तो आपको निर्भीक होना होगा और आपको ईमानदार भी होना होगा, क्योंकि 2-4 दिन के बाद ही आपके ऊपर, जैसे आप कामयाबी के पथ पे बढ़ोगे, कई लोग आपकी कमियों को ढूंढकर सोशल मीडिया पर या अन्य चौराहों पर बैठकर चर्चाएं शुरू करेंगे। तो इसके लिए हमारी अकेले जिम्मेदारी नहीं है। जो भी जिस पद पे है, सभी की अपनी अपनी जिम्मेदारी है, अपने अपने लेवल से। आप संगठन में अगर एक पदाधिकारियों को चयन कर अच्छे विचार वाले पारदर्शी पत्रकार साथियों का जोड़ने का प्रयास करें तो निश्चित तौर से सुल्तान सबसे सतत ये राष्ट्रीय पत्रकारिता संघ आपका काम करेगा, इसमें कोई दुराई नहीं। इसी पर 2 शब्द, तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर माल करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर की दरिया पार करो, तैर की दरिया पार करो। अपने बल पे, अपने हुनर के बल पे अपनी पहचान बनाओ। हमारी पहचान भले छोटी हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलीमुद्दीन मोहम्मद शफीक और बाल बदल राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा किया गया। बहुत बहुत बधाई आपको अध्यक्ष जी। आज से सुल्तानपुर की बागडोर आपके हाथ में दी जाती है और ये उम्मीद की जाती है कि आप इस पद का निर्वहन बखूबी करेंगे। और पूरे जनपद में एक विकास की गंगा बहने वाले बड़े भैया माननीय शिव कुमार सिंह जी का माल्यार्पण कर राष्ट्रीय अध्यक्ष अलीमुद्दीन बचनू भैया व हमारे राष्ट्रीय संरक्षक अमर बहादुर सिंह जी के द्वारा आपका माल्यार्पण कर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। साथ में हमारे प्रदेश सचिव आलोक श्रीवास्तव जी व हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेश मौर्य जी के द्वारा आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अगली कड़ी में नंबर प्रदान होता है आए हुए प्रदेश अध्यक्ष महोदय को, उनकी कार्यकारिणी को हम तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं और आप अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपने अपने विचार रखे। निश्चित तौर पे मैं चाहूंगा कि बहुत ज्यादा जो भी 2 शब्द आप बोले, 4 शब्द बोले, 2 मिनट बोले, संगठन के विस्तार, संगठन की मजबूती और आज के दिन जिलाध्यक्ष की घोषणा की गई है, तो उस पर भी आप संगठन को कैसे विस्तार दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे संगठन का कार्य करने के लिए हम लोग बैठे हैं। विभिन्न जनपदों में कैसे फैलाया जाए, यहाँ और मजबूत कैसे किया जाए, इस पे जरूर। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अलीमुद्दीन मोहम्मद शफीक और बाल बदल राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष द्वारा किया गया। बहुत बहुत बधाई आपको अध्यक्ष जी। आज से सुल्तानपुर की बागडोर आपके हाथ में दी जाती है और ये उम्मीद की जाती है कि आप इस पद का निर्वहन बखूबी करेंगे। आप अपने व्यस्ततम समय में आप अपना समय दिए, इसके लिए यह संगठन आपका हृदय से आभारी रहेगा। अब मैं अपने अन्य पदाधिकारियों को कहते हैं, अभी सारा काम आप रोक दीजिए यहीं पे। कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे मुख्य अतिथि
माननीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय, राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ के राष्ट्रीय संरक्षक, उत्तर प्रदेश अपराध निरोधक समिति के मंडल सचिव, जिला सचिव जेल मिस्टर अमर बहादुर सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अलीमुद्दीन बचनू भैया, आप महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने का प्रयास करें। संगठन के अन्य पदाधिकारी महात्मा गांधी जी के चित्र पर माल्यार्पण कर स्वागत बंधन अभिनंदन, साथ में संविधान शिल्पी माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चित्रों पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ और आप सब के द्वारा कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। फूलों रख दीजिए, माला रख दीजिए, फूल चढ़ाओ, अब अगली कड़ी में बच्चा लोग रख दीजिए। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ माननीय जी ने